हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच विल बी वेरी यूज़फुल व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ नल सेट। नल सेट को ही हम एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ अ नल सेट? एक नल सेट जिसमें कोई भी एंट्री नहीं है, 0 नंबर ऑफ एंट्रीज हैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो दीज टाइप ऑफ सेट आर कॉल्ड नल सेट। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 0 नंबर ऑफ एंट्रीज। ओके, इस सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। नो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस सेट। ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है, फर्स्ट वन तो अगर हम बोलें नेचुरल नंबर लेस देन 0, नेचुरल नंबर लेस देन 0। सो वी नो कि नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक होते हैं। लेस देन 0 के नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, तो इट विल बी अ नल सेट। और हम बोल सकते हैं नंबर लाइज या इंटीजर लाइज बिटवीन, नंबर नहीं, इंटीजर्स लाई बिटवीन 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब फ्रैक्शन होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, बट कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर 5 एंड 6 के बीच में नहीं प्रेजेंट होता है। तो दीज टाइप ऑफ सेट्स जिसमें कोई भी एंट्रीज नहीं होती हैं आर कॉल्ड नल सेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो एज नेम सजेस्ट, फाइनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। एंड इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ओके, अब अगर एग्जांपल देखें तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं फाइनाइट सेट के लिए। नंबर लाइज बिटवीन 5 एंड 6। ये कैसा होगा? ये फाइनाइट होगा? नहीं, ये इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है एंड 5 एंड 6 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि हमें फ्रैक्शन चाहिए, रैशनल चाहिए और इरेशनल चाहिए। तो 5 एंड 6 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं। इसी की जगह अगर ये बोल दे नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 10, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। 1 एंड 10 के बीच में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। तो इन दिस वे जिस भी सेट में हमारे एलिमेंट्स फाइनाइट हैं दैट इज़ फाइनाइट सेट, एंड इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट है देन इट इज़ कॉल्ड इनफिनाइट सेट। ओके, तो एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा टर्म है इक्वल एंड इक्विवेलेंस सेट। तो इक्वल सेट्स वो सेट्स होंगे जिनमें ऑल एलिमेंट्स आर सेम। 2 सेट्स having same elements are called equal sets। ठीक है, 2 सेट जिनमें सेम एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल सेट्स होंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो अगर ए में हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 एंड बी में हम बोल रहे हैं 3 1 4 2, तो ये इक्वल सेट्स होंगे क्योंकि ऑल एलिमेंट्स सेम हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि
ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि किस ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन दोनों सेट्स में, हमें बस जितने ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी सेम. Here 1 2 3 4, here also 1 2 3 4, only order is different, so it does not matter. A and B are equal sets. Okay. अगर किसी एक में भी एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, सपोज अगर हम A में 1 2 3 4 5 कर दें और B यही है, देन these will not be equal sets. Each and every element should be same, then only the two sets will be equal sets. Okay. और अगर हम इसी में इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम. ध्यान दीजिएगा, हियर ऑल एलिमेंट शुड बी सेम एंड हियर नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम. ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ए में हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड बी में हम ले लेते हैं 5 6 4 2. यहाँ पे देखिए 2 एंड 4 तो दोनों में है, लेकिन 1 3 है एंड बी में 5 6 है. लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ भी 4 हैं एंड यहाँ भी 4 हैं. तो ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट हैं बट इक्वल सेट नहीं है. A does not equal to B, but A and B equivalent set है. ओके, तो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए एंड इक्वल सेट्स में ऑल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी. इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट. इनमें से कौन सा नल सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2. अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमें लिखना है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1 3 5 एंड 7 एंड सो ऑन, एंड दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2. तो आप बताइए, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है. तो 0 एंट्रीज, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में. तो येस, इट इज़ अ नल सेट. ओके, दिस वे जो भी आपको गिवन है उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए. अगर कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है देन इट विल नॉट बी नल सेट, अदरवाइज अ नल सेट. नेक्स्ट है, वाई इज सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स. 2 पैरेलल लाइन्स में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? एक पैरेलल लाइन ये है हमारी, एक पैरेलल लाइन ये है हमारी. इनमें कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? एक भी नहीं. तो yes, it is also a null set. Next है set of integers less than 0. Integers हमें पता है 0 1 2 3 and so on, and negative numbers भी integers में आते हैं and so on. तो हमें less than 0 के integers लिखने हैं. -1 से स्टार्ट करेंगे हम, -1 -2 -3 and so on. लिमिट हमें कोई दी नहीं है कि कहाँ तक हमें इंटीजर्स जाने हैं, तो सो ऑन. तो ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है. और अगर फाइनाइट एंड इन्फिनाइट में पूछा जाए देन इट इज़ एन इन्फिनाइट सेट, क्योंकि इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट. यहाँ पे हमें बताना है कि ये सेट्स इक्वल हैं या नहीं हैं. तो ए तो हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बी सेट बिल्डर फॉर्म में है. तो पहले हम बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के लिए एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है एंड इवन भी है, मीन्स 2 4 6 एंड सो ऑन. और दूसरा है कंडीशन, एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10. तो ये होगा 2 4 6 8 10 तक जाएंगे. लेस देन और इक्वल टू 10 लगा हुआ है एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. तो ये बी है. सेम एलिमेंट्स ए में भी हैं, तो येस, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. ओके, इक्विवेलेंट भी अगर हो तो हाँ इक्विवेलेंट होंगे. और एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्यों? बिकॉज इक्वल सेट्स में तो हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे.
तो ऑल इक्वल सेट्स विल बी इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है A23, ये तो गिवन है रोस्टर फॉर्म में, B गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो B को हम कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर में। X इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5x को लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6, एंड देन कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x मिलेगा आपको -2 एंड -3, तो b की जो वैल्यूज़ आएंगी दैट विल बी -2 एंड -3। तो अब a में हमारा 2 एंड 3 था, b में -2 एंड -3 है, तो a एंड b इक्वल सेट्स नहीं हैं। ओके, बट ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि यहाँ भी 2 एंट्रीज हैं एंड यहाँ भी 2 एंट्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। सो व्हाट इज़ अ सबसेट, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। तो अगर हम एग्जांपल लें, कोई हमारा ए एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे देन वी विल राइट 1 2 3 एंड सो ऑन। लिमिट दी नहीं है, सो इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। ओके, एंड बी कोई सेट लें हम, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल राइट 2 4 6 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे इवन नंबर्स होंगे ये सारे इस नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट होंगे। सो व्हाट वी कैन से, B इज अ सबसेट ऑफ A। इट मीन्स कि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे A में प्रेजेंट होने चाहिए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एंड सबसेट का साइन होता है, हम ऐसा साइन सबसेट का U बनाते हैं बट हॉरिजॉन्टल U। B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ओके, बट A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का साइन है, ये नॉट सबसेट का साइन है। अगर हमें बताना है B सबसेट ऑफ A है तो ये साइन यूज़ करेंगे, एंड इसी को अगर हम क्रॉस कर दें, कट कर दें, देन ये सबसेट नहीं है। ओके, तो ये सबसेट होता है। डिफाइन करने के लिए प्रॉपर डेफिनेशन, B is subset of A if A belongs to B and A। ओके, A कोई एलिमेंट है, ये अगर B में प्रेजेंट है तो एंड एट द सेम टाइम A में भी प्रेजेंट होना चाहिए, देन वी विल से B is a subset of A। ओके, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से each element of B should be present in A। ओके, तो ये सबसेट है, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसेट की, जैसे फाई हमारा नल सेट होता है, नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए, मतलब किसी भी सेट का फाई या नल सेट एक सबसेट हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है A सबसेट ऑफ A, मीन्स ईच सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। दो हैं, नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट, एंड सेकेंड है ईच सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, तो लेट अस सी दैट। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम वो देख रहे हैं। तो सपोज हम ले लेते हैं, इफ़ A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर, दो नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B, देन हम एक सेट फॉर्म कर रहे हैं
एक्स इज सच दैट एक्स लाइज, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। दोनों ही जगह हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, तो इट इज़ कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है बिकॉज यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है बोथ साइड में। ए के साथ भी इक्वल नहीं है एक्स एंड बी के साथ भी इक्वल नहीं है एक्स। तो एक्स होगा क्या, ए एंड बी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे दैट इज एक्स। ना एक्स डज नॉट कंटेन ए, नॉट कंटेन बी। ओके, अब इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये एक ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं हम ए बी। ये रिप्रेजेंटेशन है ओपन इंटरवल का। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल। ठीक है, अब सेम टाइम ये ओपन इंटरवल है तो सिमिलरली एक क्लोज इंटरवल भी होगा। व्हाट इज़ दैट, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें तो सेकेंड क्लोज इंटरवल, एक्स इज सच दैट एक्स लाई करेगा ए से बी के बीच में एंड एट द सेम टाइम एक्स इज इक्वल टू ए एंड इक्वल टू बी। यहाँ इक्वल टू साइन हमने नहीं लगाया था, ये ओपन इंटरवल था, यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन लगाया है, सो इट इज़ क्लोज इंटरवल। ऑलराइट, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको हम एक बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे। ओके, अब ये हुआ ओपन इंटरवल, इसमें एक्स नाइदर कंटेन ए नॉर बी। ये हुआ क्लोज इंटरवल, इन दिस एक्स कंटेन बोथ ए एंड बी। हो सकता है यहाँ पे हमारा जो इंटरवल है वो ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अनदर एंड हो, तो वो कंडीशंस भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट कंडीशन, इन दिस एक्स इज ओपन एट ए बट क्लोज एट बी। ओके, और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा देन ए एंड से ओपन है तो ए के साइड हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बी से क्लोज है तो बी साइड हम क्लोज का साइन यूज़ करेंगे। ओके, तो या तो आपको इस फॉर्म में कहीं दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि क्या आपके सेट में कंटेन करेगा और क्या उस सेट में नहीं होगा। एंड हियर ए साइड से क्लोज है तो ए साइड हम क्लोज का साइन यूज़ करेंगे एंड बी से ओपन है तो बी साइड में हम ओपन साइन यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। व्हाट इज़ अ पावर सेट, पावर सेट हम बोलते हैं, इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने कोई सेट लिया ए, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 2, 4 एंड 6, देन वी विल राइट ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो पहला तो होगा 5, नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है देन इट इज़ सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट होगा 2, ये भी एक सबसेट है, 4 ये भी एक सबसेट है ए का, 6 ये भी होगा। नेक्स्ट हम कंटेन करेंगे तो वी कैन राइट 2, 4 देन 4, 6, नेक्स्ट 2, 6 एंड लास्ट 2, 4 एंड 6। मैंने बताया था ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हो गए इसके सारे सबसेट, ए के सारे सबसेट हमने लिख लिए हैं। अब अगर हम कोई एक सेट बना दें विच कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, तो पावर सेट क्या है, अ सेट विच कंटेन ऑल सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ऑलराइट, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहें तो रीड करके भी समझ सकते हैं या वीडियो को चला के देख सकते हैं। सो ओके, आज हमने सारी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम इन चीज़ों को, सबसेट को कैसे, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझने आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।